नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अगर वास्तव में अपने जीवन में अच्छा काम करना है या अपने बिजनेस में सफल होना है या उस लक्ष्य को भेदना है जिस लक्ष्य का आपने सपना देखा है, तो साथियों सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि किसी के बनाए हुए रास्ते पर आपको नहीं चलना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप अपना वो चीज नहीं कर पाएंगे जो चीज आपने सोचा है, या फिर आपने सोचा नहीं है, या फिर आपको आदत पड़ गई है उन लोगों के रास्ते पर चलने की जो आपको बचपन से केवल रास्ता दिखाने का काम किया है। साथियों, मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। वो हमेशा बच्चे को बच्चा ही सोचते हैं। वो कभी बच्चे की क्या इच्छा है, उसका एम क्या है, वो कभी उसके बारे में नहीं पूछते हैं। बस यही गलती वो करते हैं और बच्चा आगे चल के वो रास्ते से भटक जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं अपना करूं या माँ बाप के बताए हुए अनुसार चलूं, या हमको जो हमारे गुरुओं ने बताया है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है, उसको मैं फॉलो करूं, क्या करूं। इतना असमंजस में पड़ जाता है वो कि वो अपना सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के दिमाग पर डिपेंड कर जाता है। वो दूसरे के दिमाग पर निर्भर होता है और याद हो उसको, वो दूसरे के दिमाग पर चलने का आदी हो जाता है और होता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करता है। अंत में क्या होता है, ऐसे लोगों का फायदा जो है कुछ बाबा लोग उठाते हैं। वो बाबा लोग जिनको खुद नहीं पता है। अभी आपने देखा होगा एक क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य है कोई, जिनको लोग मीठा बाबा भी कहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन सोचिए उन्होंने एक प्रवचन हो रहा था, तो उस प्रवचन में वो क्या कह रहे थे कि सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। नीम करोली बाबा हैं, उनके यहाँ वो कंपनी का जो मालिक है वो आया हुआ था और उन्होंने उनसे कहा कि मैं अपने कंपनी का क्या नाम रखूं। तो उन्होंने कहा कि एक सेब था, वो सेब उन्होंने उठाया और आधा खुद खाया और खाने के बाद उनको दे दिया, कहा कि यही नाम रख लो। अब सोचिए कौन विश्वास करेगा। तो ऐसे बाबा लोग के चक्कर में मत पड़िए, और मैं ये भी कहूंगा कि मेरे भी चक्कर में मत पड़िए। आप अपना दिमाग लगाइए, विवेक लगाइए, तब आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चलना मूर्खता है। तो साथियों, आज मैं असमंजस में पड़ जाता है कि वो क्या करे, वो अपनी करे, अपने माँ बाप की करे या अपने शिक्षक का करे। वो क्या करे, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। माँ बाप कहेगा कि ये करो, तुम ये नहीं करते हो, और शिक्षक कुछ और कहेगा, जो उनको पढ़ाया गया है उसके अनुसार कुछ करना चाहिए। और फिर उसकी भी अपनी एक इच्छा है, उसकी भी एक अपनी दुनिया है, उसके बारे में माँ बाप या शिक्षक कभी नहीं पूछता। काश माँ बाप समय रहते अपने बच्चों को समझ जाएं
कि बच्चा हमारा वास्तव में क्या करना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई, उसकी जानकारी उसको दे अगर समय से, तो बच्चे की लाइफ बन जाए, बच्चे को भटकना ना पड़े। कहते हैं कि प्रथम जो शिक्षक होते हैं वो माँ बाप होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं माँ बाप, वास्तव में होते हैं। उनको चलना सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको तहजीब सिखाते हैं, आचरण सिखाते हैं, लहजा सिखाते हैं। ये माँ बाप जो है पहले इनके अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वही सारी चीजें इनको सिखाते हैं। और बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि वही माँ बाप उस बच्चे से ये नहीं सीखते, ये नहीं जानने की कोशिश करते कि बच्चा आखिर में चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। बस उसके ऊपर बोझ लाते जाते हैं, किताबों की बोझ। आप जब तक किताबों की बोझ उसके ऊपर जबरदस्ती ला देंगे, बच्चा कभी सफल नहीं होगा। आप उसके एम को देखिए, वो बनना क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, वो किस चीज को पसंद करता है। बस उससे रिलेटिव क्षेत्र में उसको ले जाइए। चाहे उसको डॉक्टरी कराइए, इंजीनियरिंग कराइए, कुछ भी आप कराइए, लेकिन उसकी रुचि होनी चाहिए। उसको गायक बनाना है, उसको डांसर बनाना है, उसको एक्टर बनाना है, उसको विलेन बनाना है, क्या बनाना है, उसकी इच्छा जानिए। और जब आप उसकी इच्छा जान लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि कभी भी वो माँ बाप जो कहते हैं कि मेरा बच्चा नालायक निकल गया, मेरा बच्चा आवारा हो गया, मेरा बच्चा किसी काम का नहीं हुआ, मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया, वो ये कहना छोड़ देंगे। साथियों, 95% से ऊपर माँ बाप की ये समस्या है। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वक्त रहते संभल जाते हैं, तो वही माँ बाप जो उनको गाली देते रहते हैं या गाली देते आते रहते, उनको लोग फिर वही माँ बाप बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं अरे हमारा बेटा तो दिन रात बड़ा मेहनत करता है। तो इसीलिए कहता हूं साथियों, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बच्चों को समझेंगे तो आशा करता हूं कि बच्चा भी आपको समझेगा और आपकी बात मानेगा और कुछ अपनी कुछ आपकी दोनों मिलाकर कुछ अच्छा करेगा।